बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत 2716 फीट ऊंची इस इमारत को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर यानी 114 अरब रुपए का खर्चा आया है। खर्चा ही नहीं बल्कि इसे दुनिया का एक नायाब नमूना भी माना जाता है। इस नायाब नमूने को बनाने के लिए इंजीनियर आर्किटेक्चर वर्कर्स को किन किन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा और आखिर कैसे इन मुश्किल हालातों का सल्यूशन निकला, ये सब जानेंगे आज आप इसी वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था कि काम टाइम पर होना, क्योंकि इसे बनाने के लिए सिर्फ 6 सालों का वक्त ही दिया गया था और इस 6 सालों में ही इस कारनामे को अंजाम देना था। हालांकि डिज़ाइन बनाने में ही 3 साल का वक्त लग रहा था और 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो बाकी के 3 सालों में फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना नामुमकिन था। लिहाजा फैसला ये लिया गया कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन को बिना डिज़ाइन के ही शुरू किया जाए। इसलिए फरवरी 2004 को इसके खुदाई के काम को शुरू किया गया और साथ में डिज़ाइन का काम भी चल रहा था। अब बारी बुर्ज खलीफा की नींव की आई। जहां ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी इमारतों की नींव उनके नीचे बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, वैसा बुर्ज खलीफा की साइट पर कुछ भी मौजूद नहीं था। यहाँ मिट्टी रेतीली थी और पत्थर बेहद कमज़ोर थी। ऐसे में फैसला ये उठाया गया, क्या ये कमज़ोर पत्थर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का वज़न अपने ऊपर सह पाएंगे? क्या ये पत्थर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को अपने ऊपर रोक पाएंगे? इसके लिए साइंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला काम में आया, फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की नींव 192 सॉलिड स्टील के पाइपों पर रखी गई, जो कि ज़मीन के 50 मीटर अंदर ढसे हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 192 पाइपों पर बुर्ज खलीफा के वज़न को रुकना था। अब बुर्ज खलीफा की डिज़ाइन के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी इमार ने शिकागो की बेस्ट आर्किटेक्चर फर्म से कॉन्टैक्ट किया। इस फर्म ने पहले भी कई ऊंची ऊंची इमारतों का स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनके भी पसीने छूट गए। इनके लिए चैलेंज ये था कि इन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जो कि लाखों टन कंक्रीट और लोहे का वज़न अपने ऊपर सह सके, और जो बिल्डिंग हो भी तो हो भी 160 माले की। इस फर्म ने दिन और रात मेहनत करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर ही लिया, और वो था बटरेस स्ट्रक्चर, जो कि पहली बार बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किया गया। उधर कंस्ट्रक्शन कंपनी भी एक के बाद एक माले बनाते जा रही थी कि कुछ ही ऊंचाई पर उन्हें एक चैलेंज ने घेर लिया। उन्होंने नोटिस करा बुर्ज खलीफा का कंक्रीट नीचे से ऊपर तक जाने में सूख जाता है, और इसके लिए उनके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला था, कंक्रीट सक्शन सिस्टम। इसके लिए बुर्ज खलीफा के टॉप से ज़मीन तक मोटे मोटे पाइपों को इंस्टॉल किया गया। बुर्ज खलीफा पर लगने वाला कंक्रीट कोई आम कंक्रीट नहीं है। बुर्ज खलीफा पर लगने वाले कंक्रीट का केवल वज़न ही 1 लाख हाथियों के बराबर है। इसलिए इंजीनियरों ने दुनिया के 3 पावरफुल पंपों को दुबई मंगाया, जिनकी मदद से इस कारनामे को अंजाम मिला। अब बुर्ज खलीफा के काम को 3 साल हो चुके थे और बिल्डिंग ने 140वें माले पर एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का। लेकिन अब एक और चुनौती आ गई थी। बुर्ज खलीफा का जो मटेरियल है वो ऊपर अब जो क्रेनें ले जाती थीं वो इतनी ऊंचाई पर काम नहीं कर सकती थी। यहाँ क्रेनों की ही बात नहीं थी, बल्कि जो क्रेन ऑपरेटर थे, क्रेनों को हैंडल करते थे, उन्होंने भी इस काम करने से मना कर दिया। ऐसे में एचआर फर्म ने दुनिया भर से क्रेन ऑपरेटरों को दुबई में बुलाया। ये क्रेन ऑपरेटर अलग अलग भाषाएं बोलते, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन थी कि इन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था। ये क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे 700 मीटर ऊंचाई पर काम करता था। इसके लिए मशहूर था, ये सोता भी यहीं था। अब बुर्ज खलीफा का काम खूब ज़ोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अभी भी एक चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, वो थे ग्लास पैनल्स। क्योंकि बुर्ज खलीफा पर टोटल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे। जब बारी ग्लास पैनल्स लगने की आई तो ये नोटिस किया कि दुबई की कड़कती गर्मी और इतनी ऊंचाई की वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, और इसे ठंडा करने में
100 गुना ज़्यादा बिजली खर्च होगी। पूरे 18 महीने इसका सलूशन खोजने में ही बीत गए, लेकिन मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने इसका उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने कहा, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए जॉन जिराफा की पेशकश को कबूल किया गया। जॉन जिराफा ने एक ऐसा ग्लास पैनल्स बनाया जो कि सूरज से निकलने वाली यूवी रेड्स को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इस एक ग्लास पैनल्स की कीमत $2000 थी और ऐसे 24,000 ग्लास पैनल्स बुर्ज खलीफा में लगने थे, जिनकी टोटल कीमत 3 अरब 60 करोड़ रुपए बनती है। इसलिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें ये ही ग्लास पैनल्स बनते थे और 4 महीने में ये ग्लास पैनल्स बन के तैयार हो गई। अब बुर्ज खलीफा का लास्ट साल था और बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए तैयार थी। गैस, पानी, बिजली सब चीज़ें कंप्लीट थीं, लेकिन एक चीज़ अभी भी अधूरी लग रही थी, वो था बुर्ज खलीफा का टॉप। बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक सॉलिड स्टील का पाइप लगना था जिसकी लंबाई 136 मीटर और वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई भी क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतना वजन इतनी ऊंचाई पर ले जा सके। क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का सवाल था, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना था। इसलिए इंजीनियरों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि क्यों ना इस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए। इसे इजाज़त मिल गई और इस सॉलिड स्टील के पाइपों को टुकड़ों में बांट कर बुर्ज खलीफा के ऊपर ले जाकर अच्छी तरह असेंबल किया। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन सालों की धूल मिट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरी बुर्ज खलीफा मिट्टी से भरी हुई थी। अब बारी थी बुर्ज खलीफा को बाहर से अच्छे से पॉलिश करने की, और कोई रास्ता तो दिखा नहीं, इसलिए वर्करों को ही रस्सी से लटका कर पॉलिश के लिए छोड़ दिया और इतनी ऊंचाई पर इन वर्कर्स ने अपनी जान पर खेल के ये पॉलिश की और आज भी ये काम वर्कर्स के द्वारा ही किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक गुड बाय।